नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में दिखा आम आदमी परेशान। 33 साल बाद भी शहर के बीचों बीच रहने वालों को नहीं मिल रहे पट्टे। पद्मश्री मिलने के बाद उषा चौमर पहुंची पहली बार अलवर। 2003 में मैला ढोने के कार्य का किया था चौमर ने परित्याग। बुधवार से कांजी हाउस हटाने को लेकर प्रदूषण विभाग ने जारी किए निर्देश। 1 महीने बाद भी नगर परिषद जिम्मेदारी को लेकर दिखा सोता हुआ। प्रशासन शहरों के संग अभियान में खुद की फोटो लगाने को लेकर सभापति हुई लाल। बोली, जब प्रेरणा मुख्यमंत्री व स्वायत्त शासन मंत्री तो फोटो जिले के जनप्रतिनिधियों की क्यों। अब खबरें विस्तार से। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जहां राजस्थान से जुड़े श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली आम आदमी की समस्या समाधान को लेकर बड़े बड़े दावे कल तक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अलवर नगर परिषद क्षेत्र से जुड़े कई आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तकरीबन 33 वर्षों बाद भी इस बात का पता नहीं चल पा रहा कि वह गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर खुद को अतिक्रमण मानते हुए आज तक सड़क पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरह के हालातों के बीच एक मामला जहाँ प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत चलाए जा रहे एक कैंप में देखने को मिला। वहीं इस दौरान इस तरह की समस्या से ग्रसित एक पीड़ित ने बताया कि वह अलवर शहर के बस स्टैंड में पुलिस कंट्रोल रूम के मध्य आवासीय क्षेत्र में रहता है, लेकिन जब वह पट्टा लेने के लिए इन कैंपों में आया तो उसे इस तरह का जवाब मिला कि उसके मकान से जुड़े परिधि गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र में है, जिसके चलते उसे आओ पट्टा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में अब उसके लिए परिस्थिति विकट है, क्योंकि विगत 33 वर्षों से वह जहां अपना निवास कर रहा है उसे अब प्रशासनिक स्तर पर सरकारी बोर्ड बताते हुए उसे अतिक्रमणकारी घोषित किया जा रहा है। लेकिन इस पर ये सही नहीं है, ये पता नहीं क्या अलग-अलग नंबर गैर मुमकिन हुए हैं। तो 10 दफे पूछोगे ना तो यही शब्द निकलेगा कि आपकी पटवारी ने गलत, मतलब हमारे पट्टे बनने लायक फाइल नहीं बनाई है और पटवारी से बात करा दिया और क्या करवाओ। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। पटवारी ने जो लिखा है बट आप कह रहे हमने बात नहीं करवा दिया और क्या करवाओ, तो मैं क्या करूँ। और ये मतलब क्या है, तहसील से मतलब जो फाइल आई थी नगर परिषद में, तो नगर परिषद वाले ये बोल रहे हैं कि जो ये आपकी 47 नंबर फाइल है वो रोड में दिखा रखी है। अब नल, बिजली का, पानी का बिल जो हम भर रहे हैं वो क्या रोड पे रहने का भर रहे हैं क्या। ये चीज देखिए, इतने सालों से हमारे दादा भी रह रहे हैं, कितने पापा जी रहे हैं। रहते हुए यहाँ पर मेरा 33 साल का तो मैं खुद हो गया। 33 साल से आप इस रोड पे रह रहे हैं, आपने मकान बना लिया और तो क्या। आपके आसपास का जो होटल बने हुए हैं ये सब मतलब क्या रोड पे बने हुए हैं, ये इनके पट्टे क्यों नहीं मिल रहे। तो ये जो यहाँ पे संविदा कर्मी लगा रखे हैं, ये बोल रहे हैं ये क्या जवाब, ये अतिक्रमण बोल रहे हैं। अतिक्रमण बोल रहे हैं, तो आपने पूछा नहीं अगर हम अतिक्रमण में है तो अतिक्रमण हटा दो। इतने सालों से मतलब रोड पे रह रहे हैं, मतलब इसका मतलब हम बच्चों को पाल रहे हैं, रोड पे पाल रहे हैं। मतलब इन लोगों को पूरा अभी तक ये नहीं पता। बस स्टैंड से लेके नगर परिषद तक पूरा एरिया रोड पे दिखा रखा है। पूरा एरिया रोड पर है, तो फिर पट्टे कहाँ के बांटेंगे पता नहीं। नाम हरिनाम सैनी है, वार्ड नंबर 17 में 30 सालों से रह रहा हूँ। अब इसका जो मैप है उसको ठीक किया जाए साहब। ये हमारे को पट्टा वगैरह नहीं मिल पा रहा। पट्टा क्यों नहीं मिल रहा है आपका? सब ये कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण मारी है जमीन। कौन कहता है? ये नगर परिषद वाले बोल रहे हैं और ये पता नहीं हमारा। वार्ड कौन सा है आपका? 17। हम सब ने यहाँ पे पट्टे के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन नगर परिषद हमें पट्टा नहीं दे रही है और ये कहते हैं कि आपका ये एरिया यहाँ से शुरू होता है गोपाल दास का पेट्रोल पंप से और मन्नी के बड़का कॉर्नर और नगर परिषद की बिल्डिंग स्वयं और यहाँ वीर चौक तक, होप सर्कस तक, ये कहते हैं ये गैर मुमकिन सड़क है, जबकि आज से 40 साल पहले के रिकॉर्ड में ये गैर मुमकिन आबादी है। ये रिकॉर्ड है और मैं पेश कर चुका हूं, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार के कारण पैसा चाहते हैं, पैसा लेके पट्टा देना चाहते हैं, बिना पैसे के पट्टा देना नहीं चाहते। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मैं अविनाश माथुर, मैंने रिकॉर्ड दिया हुआ है इनको 10 साल पहले, 40 साल पहले गैर मुमकिन आबादी दर्ज है, रिकॉर्ड निकलवा के दिया हुआ है।
फिर भी ये कहते हैं गैर मुमकिन सड़क है। अरे तो सड़क है तो पोल तोड़ दो, नगर परिषद बिल्डिंग भी स्वयं सड़क है, उसको भी तोड़ दो, वीर चौक मार्केट भी तोड़ दो, सब तोड़ दो, प्लेन कर दो तो सड़क है। हमें तो पट्टा दो ना। क्या चाहते हो कि पैसा दें? तो हम तो पैसा नहीं देंगे। पट्टा देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो। नल बिजली के बिल आते हैं? नल बिजली के बिल आते हैं, सब कुछ है, रजिस्ट्रियां हैं हमारे पास मकान की, हमारे अपने मकान है, हमारे पास रजिस्ट्रियां हैं। 80 साल पहले की, 10-10, 20-20 साल पहले की रजिस्ट्रियां है सबके पास। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जब अलवर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा से इस बात को लेकर जवाबदेही मांगी गई कि आखिर जब सरकार पट्टा दिए जाने को लेकर इतने बड़े बड़े दावे कर रही है तो आम आदमी को पट्टा दिए जाने के नाम पर गैर मुमकिन जमीन का हवाला देकर इस तरह क्यों भ्रमित किया जा रहा है, तब नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा का कहना है कि जिस आबादी क्षेत्र में इस तरह की समस्या आ रही है उसके पीछे जमीन की किस्म गैर आबादी क्षेत्र में घोषित है। ऐसे में जिला कलेक्टर से इस मामले को लेकर विचार करने के बाद ही समस्या का निस्तारण संभव हो पाएगा। नगर परिषद का क्योंकि जो पटवारियों से रिपोर्ट ली जाती है, राजस्व विभाग से उन पर रिपोर्ट ली जाती है, तो पटवारियों द्वारा उस पर जो रिपोर्ट की जाती है तो वहां पर पूर्व में कोई गैर मुमकिन रास्ता निकला हुआ था, उस रास्ते पर लोगों ने बस गए हैं। अब जब तक जब किस्म चेंज नहीं होगी, यानी गैर मुमकिन रास्ते से उसको जब तक आबादी में घोषित नहीं किया जाएगा तब तक हम उनमें पट्टे नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए या तो जो है प्रपोजल जिला कलेक्टर साहब के सामने रखा जाए जिसमें कि वो उसके किस्म को जो है, जो रास्ते की किस्म है उसको आबादी में करें, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके और लोगों को पट्टे मिल सके। अब तक जो ये लोग रह रहे हैं इनको क्या माना जाए कि इंक्रोचमेंट क्षेत्र है, इनका अतिक्रमण करके रह रहे हैं? भाई अगर जमाबंदी में इस तरीके का दिया हुआ और अगर उसके ऊपर रह रहे हैं तो वो अतिक्रमी ही एक तरीके से है। 33 सालों से अतिक्रमण है नगर परिषद क्षेत्र में, इसको हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की? भाई वो राजस्व रिकॉर्ड में जो रास्ता है या जो भी चीजें हैं वो पूर्व के जब बस गए लोग बाग अगर उस चीज के लिए, और मास्टर प्लान में जब अमेंडमेंट हो गए, मास्टर प्लान के रोड डिसाइड हो गए, तो उन रोडों के डिसाइड होने के बाद में जब तक कि किस्म चेंज नहीं हो जाती। अब कच्ची बस्ती वालों में भी यही मामला आ रहा है क्योंकि कोई लोग पहाड़ों पे बसे हुए हैं, गैर मुमकिन पहाड़ी क्षेत्र हैं। माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाई हुई है कि भाई जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं और डूब क्षेत्र हैं या चारागाह भूमि है उन पर भी पट्टे जारी नहीं किए जा सकते। वो उसी परिस्थिति में जैसे ही अगर वो किस्म चेंज हो जाती है तो उनको पट्टे दिए जा करके उनको राहत प्रदान की जा सकती है। शहर के बुद्ध विहार स्थित सामुदायिक भवन में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान औपचारिक बनकर रह गया है। शिविर का लाभ लेने के लिए पहुंचने वालों को जानकारी नहीं मिलने पर भटकते देखा गया, उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। शिविर में कुछ दलाल नुमा व्यक्ति अवश्य नजर आए जो अपने परिचितों की फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचा रहे थे। दरअसल शिविर में पहुंचने वालों को नियमन के आवेदन फॉर्म ही नहीं मिले। अधिकारियों का कहना था कि आवेदन फॉर्म खत्म हो गए हैं और अब प्रिंट होकर आएंगे तभी फॉर्म मिल पाएंगे। आवेदन फॉर्म नहीं मिलने से लोगों को शिविर से निराश होकर लौटना पड़ा। दूसरी तरफ इसके उलट नगर परिषद के शिविर में जहां आयुक्त मीणा मौजूद रहकर शिविर में पहुंचने वाले लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते नजर आए, वहीं कई वार्ड पार्षद भी आमजन के दस्तावेजों की पूर्ति करते नजर आए। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा निवासी भामाशाह नसीब खान ने कैनन लेजर शॉर्ट प्रिंटर LBP 2900 अनुमानित लागत 15,000 रुपए का कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा को भेंट किया है, जिससे शाला के अति आवश्यक दस्तावेजों की स्कैनिंग और प्रिंटिंग और रंगीन फोटो प्रति के लिए न तो स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा और होने वाले खर्च में भी बचत होगी। इसे लेकर विद्यालय परिवार ने भामाशाह को धन्यवाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ग्राम पंचायत कठुअर मुख्यालय पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर आयोजन किया गया, जिसमें आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म मृत्यु पंजीकरण, बिजली विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग सहित कई विभागों की समस्याओं को समाधान किया गया। ग्राम विकास अधिकारी श्याम सुंदर गर्ग ने बताया कि शिविर में उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा, विकास अधिकारी समय सिंह मीणा, सरपंच शेर सिंह मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश सैनी ने मौके पर 39 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाभार्थियों को स्वीकृति जारी की गई। शिविर में पट्टा बनवाने के लिए कस्बे वासियों की दौड़ धूप लगी रही और नक्शे, फाइल आदि बनवाने के लिए अर्जी निवासियों के चक्कर लगाते दिखाई दिए। शिविर में SDM रामकिशोर मीणा, विकास अधिकारी डॉक्टर समय सिंह मीणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नवजात कन्याओं का जन्मदिन शिविर में ही केक काटकर मनाया। खैरतल थाने के कांस्टेबल
कांस्टेबल को जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी राममूर्ति जोशी की ओर से सम्मानित किया गया है। खैरतल रेलवे स्टेशन पर 4 बदमाशों को पकड़ने में कांस्टेबल फारूक खान की अहम भूमिका रही थी। थाना अधिकारी फूलचंद मीणा ने बताया कि 4 बदमाश कस्बे में चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचकर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर 3 बदमाश तो पुलिस ने पकड़ लिए, जबकि एक बदमाश ट्रेन के नीचे से भागने लगा, जिस पर पुलिसकर्मी कांस्टेबल फारूक ने बहादुरी का परिचय देते हुए बदमाश को पकड़ लिया था। इस दौरान बदमाश ने कांस्टेबल पर फायर भी किया था। साहसिक कार्य पर जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने 5000 रुपए प्रशस्ति पत्र देकर कांस्टेबल को सम्मानित किया है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने अपना फोटो पोस्टर पर बिना पूछे लगाए जाने का विरोध किया और अपनी नाराजगी नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा व नगर परिषद स्टोर के बाबू धर्मेंद्र मिश्रा को किया। इस मामले में सभापति बीना गुप्ता का कहना था कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के फोटो प्रशासन शहरों के संघ अभियान शिविर में लगाने चाहिए थे। हम उन्हीं के नेतृत्व में जनता के जनहित के कार्य कर रहे हैं। हम कभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बराबरी नहीं कर सकते। साथ ही इस मामले में हम उन्हीं के नेतृत्व में जनता के जनहित के कार्य कर रहे हैं। हम कभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बराबरी नहीं कर सकते। साथ ही इस मामले में सभापति बीना गुप्ता का कहना था कि हम जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, बिना किसी प्रचार प्रसार के जनता के जनहित में काम करने चाहिए। किसी प्रकार का फोटो लगाकर प्रचार क्यों? ये शिविर मुख्यमंत्री गहलोत व स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल द्वारा जनहित को मद्देनजर रखते हुए उनके द्वारा लगाया गया है। हमारा काम तो उनके द्वारा जनहित के कामों को सफल बनाकर पार्टी की छवि को जनता की नजर में ऊंचा करना है। प्रशासन शहरों के संग जो अभियान शुरू किया है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार, जिसमें कल नगर परिषद में जो प्रचार प्रसार के होर्डिंग लगाए गए हैं उसमें बिना पूछे आयुक्त ने कमलेश मीणा जी ने मेरा फोटो लगवा दिया। एक स्टोर कीपर है बाबू जो धर्मेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने मुझे दिखाया तक नहीं कि ये होर्डिंग बनाने के बाद क्या लगा। मैं उसमें अपना फोटो जो इन्होंने लगाया उसका विरोध करती हूँ। मुझे फोटो नहीं लगाना चाहिए। हमें मुख्यमंत्री जी के निर्देश में रह के काम करना है, उनका फोटो लगना चाहिए। हमें स्वास्थ्य शासन विभाग का मंत्री जी धारीवाल जी का फोटो लगा देते, मेरा फोटो लगाने का मैं सख्त विरोध करती हूँ और उसको तुरंत हटवाने का मैं मांग करती हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी मुझसे बिना पूछे आयुक्त महोदय नहीं करे और कोई भी नगर परिषद का कर्मचारी नहीं करे। मेरा फोटो जब भी लगाए मेरे से पूछ के लगाए। इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल का 26वां वार्षिक उत्सव गौरक्षा सम्मेलन के रूप में 11 नवंबर को खुशखेड़ा स्थित गौशाला परिसर में धूमधाम से मनाया जाएगा। गौशाला प्रबंधक कमेटी के महामंत्री सुरेंद्र यादव करमपुर ने बताया कि किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया की अध्यक्षता व अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के विशिष्ट आतिथ्य में 11 नवंबर को सुबह 8:15 बजे हवन यज्ञ व 10 बजे से भजनोपदेश तथा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया जाएगा। 11 बजे से प्रसादी प्रारंभ की जाएगी। अलवर विधायक संजय शर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व विधायक रामहेत यादव, पूर्व विधायक मामन सिंह, पूर्व सभापति संदीप दायमा सहित अनेक राजनेता उपस्थित रहेंगे। राजगढ़ थाना अंतर्गत माचका तिराहे के समीप सोमवार देर शाम सवामणि का सामान ले जा रहे एक टेम्पो चालक की सामने से आ रही बस से हुई टक्कर के चलते मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस को मृतक के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करा मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के पड़ोसी ने बताया कि अलवर शहर की शिव कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय लक्ष्मण जांगेड़ राजगढ़ में अपने बचपन के मित्र अशोक के सवामणि से जुड़ा सामान लेकर जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रही बस ने उनके टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना के बाद 108 की मदद से घायल लक्ष्मण को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दौरान उपचार लक्ष्मण की मौत हो गई। गौरतलब है कि मंगलवार को मेहंदीपुर बालाजी में सवामणि का जो कार्यक्रम मृतक लक्ष्मण के मित्र अशोक द्वारा आयोजित किया जा रहा था, वह कार्य भी इस दुखद घटना के बाद प्रभावित होता नजर आया। ये हमारे पड़ोसी शिव कॉलोनी तिजारा फाटक अलवर से। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण प्रसाद जांगीड़। क्या काम करते हैं? ये टेम्पो चलाते हैं। कहाँ जा रहे थे? ये मेहंदीपुर बालाजी सवामणि का सामान लेके जा रहे थे, हलवाई वगैरह का, परचूनी का। किसकी सवामणि थी? अशोक कुमार सेन जी हैं, उनकी सवामणि थी आज की। पड़ोसी हैं, इनके मित्र है। कहाँ पर हुआ है ये? राजगढ़ से पहले माच का तराया बावड़ी के पास में एक्सीडेंट हुआ। सामने से बस आ रही थी, प्राइवेट बस थी, और उसने सामने से टक्कर मारी। तो लक्ष्मण जी की तो मौके पर मृत्यु हो गई। और भी सवारी? हाँ, उसमें अशोक जी भी थे खुद, और हलवाई 2-3 और साथ थे। उनके कम चोट आई है। अशोक सीरियस है, वो जयपुर है। इनको यहाँ कैसे लाया गया? 108 से लाया गया। हाँ, यहाँ लाते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब पोस्टमार्टम करके। एक तरफ राज्य सरकार जनहित में बेहतर प्रबंधन व्यवस्था का दावा करते हुए आम आदमी को बिजली पानी उपलब्ध कराए जाने की बड़ी बड़ी बातें कह रही है, दूसरी तरफ अलवर जिले के अलवर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 4 व 10 से जुड़े लोग इन सर्दी के दिनों में भी पानी की किल्लत से परेशान है। इन हालातों के बीच मंगलवार को इन वार्डों से जुड़ी दर्जनों महिलाओं ने अलवर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से इलाके की समस्या से अवगत कराया। साथ ही इस दौरान महिलाओं ने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से जलदाय विभाग की कार्य उदासीनता के चलते पानी की समस्या से परेशान थी, लेकिन गर्मी के दिनों में अलवर में पानी की समस्या आम बात हो गई थी, जिसके चलते उन लोगों ने पानी की कमी को देखते हुए ज्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ सर्दी के दिनों में भी पानी की समस्या विकट होने की स्थिति में उन्हें अब बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इन वार्डों से जुड़े पार्षद भी इस तरह की समस्या को लेकर कोई जवाबदेही दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि जब इस तरह की समस्या लेकर स्थानीय वार्डवासी पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद समस्या समाधान की बजाय बेतुके जवाब उनको देता है। इन हालातों में यदि प्रशासन भी इस तरह की समस्या को लेकर जल्द समाधान नहीं करता है तो विरोध प्रदर्शन के तहत रोड पर भी उतरने को तैयार है। वार्ड 4 का है और 4-10 का है, आमने सामने के वार्ड है। क्या समस्या है? समस्या है 5-6 साल से समस्या ही चली आ रही है। आनंदी मैडम थी तब भी हम हर सप्ताह डोल लिए, पानी की कोई सुनवाई नहीं होती है। बिल भर रहे हैं, पानी नहीं है लोग बागों के घरों में, क्या करें? इसका सोल्यूशन क्या है? गर्मियों में तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो गर्मी में सभी जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, अब सर्दियों में हम लोग कहाँ जाएं? ये व्यवस्था करवाएं पानी की, पीने की। सबसे टैंकर डलवाते हैं, 400 रुपए के टैंकर डल रहे हैं, महीने में 4 टैंकर डल जाएं, फिर बिल भी भरो। पहले भी कभी कलेक्टर साहब से मिले हो क्या? कह तो रहे, सारे कागज है हमारे पास, पिछली बार के भी आनंद मैडम से भी मिले हम। अब सर्दियों में हम इसलिए आए कि सर्दियों में भी हमें परेशानी, पहले सर्दियों में पानी आ जाता था, इस बार तो सर्दियों में भी नहीं है। अगर अभी भी पानी की समस्या पूर्ति नहीं होगी तो क्या? सर हम तो सड़कों पे बैठेंगे, अपने सारे बच्चे लेके क्या करें, कहाँ जाए बताओ? पानी की समस्या बहुत ज्यादा, पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। कहाँ से भर रहे हो अभी तक? हम तो टैंकर मंगवा रहे हैं। कितने का टैंकर मंगा रहे हो? 450 का आता है। अब यहाँ पे क्या लेना है? यहाँ पानी के लिए आए, समस्या भाई हल करो हमारी तो पानी की समस्या, नहीं तो हम सड़क पे बैठेंगे। अब गरीब आदमी काम तक टैंकर डलवा गए, बताओ, नल का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, फिर टैंकर मंगवाते हैं।
ये है ना, पानी को हमको तो पानी चाहिए बस। आधा मोहल्ला में पानी आ रहा है। वाटर बॉक्स भी गए थे कि कभी? गए हम तो हर साल जाते हैं वहाँ पर क्या आश्वासन दिया? वो क्या आ जाएगा, नहीं बोलते आ जाएंगे, कुछ नहीं सुनते हो तो बस ऐसे बोलते आ जाएगा पानी। पार्षद क्या कहता है? पार्षद भी नहीं कहता है वो कलेक्टर के पास जाओ, मैं क्या करूँ। पार्षद ये कहते हैं आप लोगों की पुरानी बीमारी है। हाँ ये है। अब क्या करे, पार्षद को 6 बार ला चुके, पहले भी पार्षद उल्टे हैं। तुम्हारी पुरानी बीमारी है भाई, रहेगी। पानी तो पहली प्रथम आवश्यकता है हमारी, तो है प्रथम आवश्यकता। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? पहले जो पार्षद था वो भी यही कहता था क्या? वही हाल था, सभी पार्षद सभी ऐसे ही। कमला मीणा थी, वो भी यही हाल था तब उनके घर से बढ़ते थे। एक बात नोट कीजिए, जितने भी वार्ड वहाँ पे जलदाय विभाग के अधिकारी, उनके घर में सबके नल है। हम गरीब जनता पिस रही है, सबके नल है उनके, और आराम से नल ले रखा उन्होंने। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला राज्य सरकारों का प्रशासन शहरों व प्रशासन ग्रामीणों के संग अभियान जिले में आयोजित पंचायत चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के कारण रुक गया था। वहीं सोमवार से इस अभियान की शुरुआत श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में अलवर जिले में शुरू हो गया है, जिसके तहत जहां तकरीबन 22 विभागों के माध्यम से आम जनता से जुड़ी समस्याओं का निदान किए जाने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है। वहीं अलवर जिला कलेक्टर ने भपंग वादक व लोक संगीत से जुड़े कलाकारों के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाने का नया प्रयास शुरू कर दिया है, जिसके तहत इन लोक संगीत से जुड़े कलाकारों द्वारा अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश कुमार के सामने अपनी प्रस्तुति मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के महल चौक परिसर में दी गई। इस दौरान इस जानकारी से जुड़ी जानकारी को लेकर लोक संगीत गीत के माध्यम से जनता को जागरूक करने की कोशिश की गई। वहीं इस मौके पर अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लगने के चलते प्रशासन शहरों के संग व प्रशासन ग्रामीणों के संग अभियान विगत दिनों अपनी निश्चित तिथि 2 अक्टूबर को शुरू नहीं हो पाया था। वहीं सोमवार से शुरू हुए इस अभियान को लेकर अब बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मंगलवार से इस अभियान की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर दी गई है, जिसके तहत चिकित्सा, भूमि व अन्य समस्याओं से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की कार्यशैली इस अभियान से जुड़े कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक हो चुके मतदाताओं का भी नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। वहीं मतदाता सूची में यदि किसी व्यक्ति की जन्म तारीख या अन्य किसी प्रकार की भी त्रुटि है तो उसको भी सुधारने का प्रयास प्रशासनिक स्तर पर जारी है और इस अभियान के माध्यम से जमीनों के पट्टे भी आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किए हैं। हमारे यहाँ पंचायत राज चुनाव के कारण से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई थी, इसलिए हम उस 2 अक्टूबर से अपने कार्यक्रम प्रारंभ नहीं कर पाए थे। आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। कल 8 नवंबर को हमने प्रशासन शहरों के संघ प्रशासन का माननीय श्री टीकाराम जी जूली मंत्री महोदय के मुख्य आतिथ्य में प्रशासन शहरों के संघ अभियान का आगाज किया। आज प्रशासन गांव के संघ अभियान प्रारंभ हो गए हैं। इन कार्यक्रमों में जनता अपने गांव में अपनी समस्याओं का समाधान करवाए, ये हमारा प्रयास है। इसमें राजस्व, पंचायती राज, मेडिकल एंड हेल्थ, कृषि विभाग, कोऑपरेटिव, पीएचडी, महिला बाल विकास, WCD इत्यादि सभी विभाग सम्मिलित किए गए हैं। ये प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के अभियान में कोविड गाइडलाइन की पालना हो, जिससे कि कोविड का जो खतरा की संभावना है वो बिल्कुल नहीं हो। वैसे हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीने से हमारे जिले में एक भी केस नहीं है, पर उसके बावजूद भी कोविड की जो गाइडलाइन है उनकी पालना करना अभी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरे करेंगे उनके नाम जोड़ने का अभियान हमने शुरू किया है। इनमें नाम काटने का है, परिवर्तन करने का है, शुद्ध करने का है। ये कार्यक्रम भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हम सबकी जानकारी में है कि राज्य सरकार ने आम जन का निःशुल्क उपचार करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसमें हमने 4 कैटेगरी के लोगों को निःशुल्क जोड़ा है, जो 2011 की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण लिस्ट में नाम है। हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, लघु और
सीमांत कृषक और संविदा कर्मी जो भी राज्य सरकार में है या प्राइवेट में, सबको निःशुल्क जोड़ दिया गया है। अब कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं है, जैसे किसी के 20 बीघा खेत है, छोटा मोटा किसी का काम चल रहा है, कोई अपनी किराने की फुटकर या थोक की दुकान चलाता है, उन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि हमारे नाम इसमें नहीं जुड़ेंगे, गरीबों के नाम ही जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है, अन्य लोगों के नाम भी जुड़ेंगे। वो केवल 8 से 50 रुपये अपनी बीमा की किस्त देंगे और 8 से 50 रुपये सरकार उनके जमा कराएगी। तो 8 से 50 रुपये में 5 लाख का जो बीमा का लाभ है वो उनको मिल रहा है। और अभी बहुत अच्छी बात है कि इसमें मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे साथ आ चुके हैं, कैशलेस स्कीम है। यदि इस योजना के साथ हम आएंगे तो हम सबका निःशुल्क उपचार होगा, अच्छा उपचार होगा। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन एक हमारा बड़ा कार्यक्रम है, उसमें एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यदि उसमें भी हम साथ साथ चलते हैं तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा, बड़ा सुकून होगा। प्रशासन शहरों के संग प्रशासन गाँव के संग अभियान में आम आदमी की तकलीफ को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। उसकी समस्या का कैंप के दिन ही निवारण करना ये हमारा नैतिक दायित्व है और हमने हमारी मशीनरी को पूरी तरह से गियर अप किया हुआ है। ये कार्यक्रम अच्छे से हो, आम जनता को लाभ मिले, इसके लिए हमने अपना मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है। कल हमारे एडीएम साहब करीब 6 पंचायत समितियों में व्यक्तिगत रूप से जाके आए हैं। हम लगातार संपर्क में हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इसका अधिकाधिक संख्या में पहुँच करके भरपूर इसका लाभ उठाएं। इस तरह की योजनाएं कभी कभी आती हैं और अभी जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है, प्रशासन गाँव के संग अभियान है, हमने सारे एक्चुअली राज्य सरकार ने रूल्स में, नियमों में बहुत सरलीकरण कर दिया है। 501 रुपये में पट्टा मिल रहा है और पट्टा मिलते ही उसकी जो भूमि की वैल्यू है वो उसकी बढ़ जाती है और वैल्यू के साथ साथ उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें उसकी वृद्धि होती है और सम्मान के साथ काम हम कर रहे हैं। तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा जनता को उठाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध।
तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजादी की वर्षगांठ जयंती के तहत अमृत महोत्सव प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, जिसके तहत आयकर विभाग द्वारा अब तक साइकिलिंग रिंग से लेकर टैक्स पेयर व समाज से जुड़े विभिन्न वर्गों के बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किए जाने के साथ साथ वृक्षारोपण के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके तहत मंगलवार को अलवर शहर में स्थित आयकर विभाग से जुड़े कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयकर विभाग से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों के बच्चों द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। वहीं इस आयोजन में सपना NGO से जुड़े बच्चों द्वारा भी कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई, जिन्हें कार्यक्रम से जुड़े अतिथियों द्वारा कार्यक्रम समापन के बाद सम्मानित किया गया। साथ ही इसकी जानकारी देते हुए वह आयकर विभाग से जुड़े अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जहां इस तरह के आयोजन वर्ष भर जारी रहे हैं, वहीं इस आयोजन के तहत मंगलवार को यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत प्रस्तुत किए कार्यक्रमों से जुड़े बच्चों को कार्यक्रम समापन के दौरान सम्मानित भी किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयकर विभाग पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने सबसे पहले साइकिलिंग रेस का आयोजन किया था। उसके बाद हम लोगों ने अलवर क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख टैक्स पेयर्स और आयकर विभाग में प्रमुख सेवा देने वाले और इसके अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने अलवर में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उन सबका सम्मान समारोह हम लोगों ने किया था। सितंबर माह में हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने अलवर में, भिवाड़ी में, दौसा में, भरतपुर में, बहरोड में 1500 के आसपास हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए थे। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज एक सांस्कृतिक फेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें विभाग के कर्मचारियों के बच्चे भाग ले रहे हैं और अलवर के यहाँ के जो प्रमुख कलाकार हैं विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने काफी नाम कमाया, वो लोग अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया है? इसमें विभाग के कर्मचारियों की तरफ से लगभग 10 बच्चों ने भाग लिया है। इसके अलावा एक सपना NGO जो जिसमें समाज के वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से लगभग 25 बच्चे आकर के बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उन लोगों ने दी। सम्मानित भी किया गया? हाँ, सभी बच्चों को कार्यक्रम के बाद सभी बच्चों को इनाम दिए गए हैं। आजादी के पूर्व जहां समाज के सबसे अति गरीब पायदान से जुड़े लोगों को उत्थान के लिए महात्मा गांधी द्वारा सबको समानता का अधिकार दिए जाने के तहत बेहतर भारत बनाने का प्रयास किया गया था, वहीं आजादी के बाद कई वर्षों तक इस पायदान से जुड़े लोगों को बेहतर मुकाम तक ले जाने का प्रयास कुछ निजी संस्थाओं द्वारा किया भी जा रहा है, जिसके तहत अलवर शहर से इस तबके के लोगों को बेहतर मुकाम तक पहुंचाने का कार्य सुलभ इंटरनेशनल निजी संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से किया गया है, जिससे जुड़कर मेला ढोने से जुड़ी कई दर्जन महिलाओं द्वारा अपने कार्यों में बदलाव लाते हुए कई लघु उद्योग व अन्य कार्यों के साथ जीवन की नई दिशा और दशा तय कर दी गई है। वहीं इस तरह के प्रयासों को लेकर इन महिलाओं में से एक महिला उषा चोमर को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। कोरोना के चलते इस अवार्ड के वितरण का कार्यक्रम जहां इस बार अवार्ड नाम घोषित होने के बाद देरी से शुरू हो पाया, वहीं इस पद्मश्री अवार्ड को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेने के बाद अलवर पहुंची उषा चोमर को लेकर उनके संगठन से जुड़ी महिलाओं में खासा जोश देखने को मिला। साथ ही इस दौरान पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त उषा चोमर के स्वागत में पूर्व सभापति अशोक खन्ना सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उषा चोमर ने इस पद्मश्री को अपने साथ जुड़ी हर महिला का पद्मश्री पुरस्कार बताते हुए महिलाओं को सपोर्ट मिलने पर बेहतर भविष्य बनाने की सलाह दी। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2003 में जहां उन्होंने पहली बार इस तरह की मेला ढोने से जुड़े कार्य को त्यागा था, वहीं 2009 तक के सफर के दौरान बहुत सी महिलाओं द्वारा इस तरह के कार्य को छोड़ते हुए उनके साथ जुड़कर बेहतर कार्य करने की कोशिश की, जो आज तक उनकी संस्था के माध्यम
माध्यम से जारी है। साथ ही उषा चोमर ने यह भी कहा कि यदि महिलाओं को बेहतर सपोर्ट मिले तो देश से जुड़ी हर महिला पद्मश्री पुरस्कार हासिल करने के लिए बेहतर कार्य कर सकती है। गौरतलब है कि सुलभ इंटरनेशनल संस्था से जुड़ी महिलाएं पूर्व में भी अमेरिका के अंदर हुई एक फैशन शो आयोजन में शिरकत कर चुकी है, जिसे लेकर देश भर में पहले भी बड़ी चर्चाएं रही है। मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये मेला ढोने वाली थी, मैं तो पहले जब मेला ढोने का काम करती थी तो मतलब बहुत ही बुरी दिशा थी हम लोगों की एक तरह से, लेकिन आज मुझे पद्मश्री मिला। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पद्मश्री मुझे मिला, मैं कहती हूँ सबको, सबका आए, अवार्ड मेरा नहीं है, सबका है। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर लेडीज हर जगह से इस तरह से उनको आगे ले जाओ, उनको सपोर्ट हो तो वो आराम से ये पद्मश्री ले सकती है। अब कितनी महिलाएं इस सुलभ इंटरनेशनल में काम कर रही हैं और आप? 115 लेडीज हमारे यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। ये सभी पहले मेला ढोती थी? हाँ सर, यहाँ जो काम कर रही हैं जी। जैसे कि 2003 से मैंने छोड़ा, फिर 2006 से दूसरा बेचा है, फिर 2009 में तीसरा बेचा है, क्योंकि विश्वास नहीं था पाठक के ऊपर कि भाई हम ये काम छोड़ दे तो हमारे बच्चे इनका पेट पालन किससे होगा। क्या क्या काम कर रही हैं अभी ये? यहाँ पर अचार पापड़ बनाती हैं, जय बनाती हैं, कॉटन के बत्ते बनाती हैं, जूट बैग बनाती हैं, पार्लर का काम करती हैं। खुद घर पे ही बनाती हैं? नहीं, यहीं पे बनाती हैं, घर भी करती हैं। तो यहाँ इनको सैलरी मिलती है, काम के हिसाब से पैसा मिलता है? हाँ सर, नहीं सैलरी मिलती है इनको, जितना काम करते हैं पैसे में तो मिलते हैं। जो बनाते हैं प्रोडक्ट वो कहाँ जाता है? वो सब दिल्ली जाता है, तिजारा जाता है, अलवर में भी जाता है। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटन पर आयोजित प्रशासन गांवों के संघ शिविर में 22 विभागों के अधिकारियों ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर रैणी उपखंड अधिकारी सरपंच सरोज मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधि कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों ने खराब रास्तों, अवैध अतिक्रमण रास्तों, पट्टों, विद्युत समस्याओं सहित अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। रामगढ़ कस्बे में स्थित किले मोहल्ले में सार्वजनिक चौक पर कुछ लोगों के अवैध कब्जा करने का प्रयास करने पर विरोध में मोहल्ले वासियों ने उपखंड अधिकारी व नगर पालिका के ईओ के नाम ज्ञापन दिया। किले मोहल्ले के निवासी मनोज, धर्मी, मोनू सिंह, सनी, हेमंत, इमरान, राकेश सहित करीब 2 दर्जन से भी अधिक लोगों ने उपखंड अधिकारी कैलाश शर्मा व नगर पालिका के अधिशासी अभियंता घमंडी लाल मीणा को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया है। मोहल्ले वासी अधिकारियों को पूर्व में भी लिखित व मौखिक अवगत करा चुके हैं। किला मोहल्ले वासी लोगों ने बताया कि मोहल्ले में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र के सामने पिछले सैकड़ों सालों से सार्वजनिक खाली चौक है, जो कि सरकारी भूमि के तहत है, जिसे अमर सिंह पुत्र जोरावर सिंह एवं सुरेंद्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जबरदस्ती अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमर सिंह और सुरेंद्र ने कुछ दिनों पहले मौके पर जेसीबी मशीन से नींव खुदवाकर उसमें बाउंड्री करने का प्रयास किया गया था, जिसका मोहल्ले वासियों के विरोध करने के बाद काम रुकवा दिया गया। लेकिन रात के अंधेरे में दोनों लोग एक राय होकर अपने निर्माण कार्य को अंजाम देते रहते हैं। इससे पूरे मोहल्ले में विवाद की स्थिति बनी हुई है। मोहल्ले वासी मनोज, विनोद, दिनेश, मुकेश, तारा, विक्रम, प्रदीप, सोनू, घनश्याम, श्याम सहित अन्य लोगों ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों का खाली चौक में संपत्ति बेचने का लालच है, जिस वजह से वह सरकारी भूमि को अपने अधीन कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय आकर दोनों अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर अधिकारियों ने जल्द कार्यवाही करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। मोहल्ले वासियों ने चेतावनी दी, यदि जल्द ही इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो मोहल्ले वासियों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। मेरा नाम है और जो हमारे मोहल्ले में अतिक्रमण किया हुआ है सुरेंद्र पुत्र सुल्तान सिंह, अमर सिंह पुत्र जोरावर सिंह ने अतिक्रमण किया है, जिसके लिए हमने ज्ञापन आईटीएम साहब को दिया है। तहसीलदार से भी हम मिले हैं, उन्होंने भी इसकी सहमति दे दी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अब उसको कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। ये ईओ साहब ने क्या बोला है? ये कोई पट्टा उसके लिए जारी नहीं किया जाएगा और उन्होंने उसको हटाकर उसकी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी मिले थे क्या किसी अधिकारी से आप लोग? पहले मिले, नगर पालिका अधिकारी से मिले हैं, तहसील आईटीएम साहब और तहसीलदार साहब दोनों से मिले हैं। तो फिर आज जब आप आए हो सोमवार को, क्या बोल रहे हैं लोग? इन्होंने बोला इस पर कार्रवाई की जाएगी, शाम तक का समय दिया जाता है उनको। और अगर शाम तक नहीं किया गया तो? नहीं किया जाए तो उनको कोई कार्रवाई की जाएगी। आप लोग क्या करोगे अगर नहीं किया जाए तो? भूख हड़ताल पे बैठेंगे, पूरा मोहल्ला हमारे साथ है। कितने लोग आए हो आप लोग? 25 लोग हैं, कम से 30-40 आदमी है फिलहाल हैं और बाकी कल 100 की संख्या में ज्यादा ही होंगे। कहाँ विवादित भूमि कहाँ पर है ये? किले मोहल्ले में, राजीव गांधी अटल केंद्र के सामने है, किले मोहल्ले में। किले मोहल्ले में। अलवर शहर से जुड़े बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा जहां विगत दिनों बुद्ध विहार क्षेत्र में नगर परिषद अलवर द्वारा बनाए गए कांजी हाउस के चलते इलाके में फैल रहे प्रदूषण रोकथाम को लेकर राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल रूम बोर्ड अलवर संभाग को शिकायत की गई थी। वहीं इस मामले में बोर्ड द्वारा मामले में गंभीरता बरतते हुए सीपीसीबी नियमों के तहत आवासीय क्षेत्र इस तरह के गौशाला में कांजी हाउस न खोले जाने को लेकर निर्देश जारी करते हुए इस कांजी हाउस को स्थानांतरित करे जाने की बात कही गई थी, जिसके तकरीबन 1 माह बाद भी अब तक
नगर परिषद प्रशासन इस मामले में उदासीन बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस कांजी हाउस में भामाशाह द्वारा पक्का निर्माण कार्य भी लगातार किया जा रहा है। ऐसे में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस कांजी हाउस से जुड़े लोग स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि यह गौशाला विगत कई वर्षों से चालू है और भामाशाह के सहयोग से यहां पर पक्का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी एक वानगी आप स्वयं सुन सकते हैं। नाम अशोक कुमार है सर। ये मतलब इसको 3 साल का समय हो गया सर। बुद्ध विहार कांजी हाउस में स्थित में ये कांजी बना हुआ है और इसमें नगर परिषद की तरफ से यहाँ पर सूखा कूड़ा डलवाया जाता है और इसमें सर प्राइवेट दानदाता भी जुड़े पड़े हैं। प्राइवेट दानदाताओं की तरफ से हरा चारे की व्यवस्था इसमें की जाती है और मतलब नगर परिषद की तरफ से इसमें पानी की बोरिंग करवाई गई है, बोरिंग हुई पड़ी है और यहाँ पर मतलब इन गायों के लिए मतलब कि छाया के लिए पेड़ों की व्यवस्था भी हुई पड़ी है। पेड़ वगैरह लगवाए गए हैं। इनको 3 साल का टाइम हो गया है लगे हुए। दानदाताओं की कितनी संख्या है? दानदाता सर इसमें लगभग मतलब 40-50 के करीब जुड़े पड़े हैं। इसमें गायों की संख्या और बैलों की संख्या कितनी है? गायों की संख्या सर 178 टोटल लगे 178 है सर इस टाइम और इसमें 100 के करीब लगभग नंदी है और बाकी 78 है जो सांड वगैरह है। दूसरी तरफ इस मामले में अलवर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा का कहना है कि राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर से आग्रह कर इस कांजी हाउस से जुड़ी जमीन अन्यत्र आवंटित कराए जाने की बात भी रखी जाएगी, लेकिन अभी तक उनके द्वारा इस तरह के कांजी हाउस में किसी तरह का पक्का निर्माण सरकारी स्तर पर नहीं किया जा रहा है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आदेश है वो स्थायी गौशालाओं को हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ स्थायी गौशाला नहीं है, केवल कांजी हाउस बना हुआ है जिसमें जो सड़कों पर इन पर आवारा पशु घूमते हैं उनको हम पकड़ करके वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद में उनको स्थायी गौशालाओं में भिजवा देते हैं। वो एक तरीके से कहें तो 2 या 3 दिन के लिए उन पशुओं को वहाँ रखते हैं। अगर किसी का पालतू पशु होता है तो वो जुर्माना दे करके अपने पशु को वापस ले जाता है और यदि आवारा पशु है तो हम उनको कुछ दिन रखने के बाद में स्थायी गौशालाओं में शिफ्ट कर देते हैं। और रही बात अगर इस तरीके के आदेश आए तो हम जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि जो हमारे कांजी हाउस है उसके लिए हमें अन्यत्र जगह दें। अगर वो दूसरी जगह पे हमें जगह उपलब्ध हो जाती है तो हम उसको यहाँ से उसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। सर आदेश के बावजूद भी वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, आज भी चल रहा था, ऐसी क्या वजह रही? नहीं, निर्माण कार्य नगर परिषद द्वारा नहीं करवाया जा रहा। वो गौ सेवक जो भी है वो भामाशाहों द्वारा जो अभी आवारा पशु या जो भी वहाँ धूप में खड़े रहते हैं तो उनकी छाया के लिए कार्य किया जा रहा है।